नमस्कार सभी मित्रों को, सभी प्रियजनों को आत्मबंधन और आप सभी का बोधि मित्र में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ज्ञान की श्रृंखला है जो कथा के माध्यम से आगे बढ़ेगी। तो आज हम लेके आए हैं एक बहुत सुंदर सी एक कथा। एक शांत और पवित्र आश्रम था। आश्रम में एक शिष्य अपनी साधना में लीन रहता था। वर्षों की तपस्या और शास्त्रों के अध्ययन के बाद एक दिन उसे लगा कि उसने सब कुछ जान लिया है। उसके मन में अहंकार का एक सूक्ष्म बीज अंकुरित हो गया। उत्साह से भरा हुआ वह शिष्य दौड़ता हुआ अपने गुरुदेव के पास पहुंचा। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे प्रतीत होता है कि मुझे सारा ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब मैं पूर्ण ज्ञानी बन चुका हूँ। गुरुदेव शांत भाव से बैठे रहे। उन्होंने शिष्य की आंखों में तैरते हुए उस सूक्ष्म अहंकार को देख लिया था। वे मंद मंद मुस्कुराए और हाथ के इशारे से शिष्य को अपने पास बैठने का संकेत किया। गुरुदेव ने बड़े स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, तुम्हारी उपलब्धि पर चर्चा करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना। शिष्य उत्सुकता से बैठ गया। गुरुदेव ने कथा आरंभ की। एक कथा है। एक लड़का जो अनाथ था। वह बचपन से ही एक धनी सेठ के घर में नौकरी करता था। सभी उसको गया कहकर बुलाते थे। गया उसका नाम बन गया। वो बचपन से ही उस सेठ के घर में काम करता था। अपनी जीविका के लिए कभी कभार उससे थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते थे। उसने अपना पूरा बचपन इस सेठ के यहाँ पर ही गुजार दिया। जवानी भी मानो खत्म ही हो रही थी। एक दिन उसके मन ये प्रश्न उठा कि कब तक मैं यहाँ कोलू के बैल की तरह काम करता रहूं? आखिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है? कुछ मिला तो नहीं इस जीवन से? उसके मन में तीव्र इच्छा जागी। कौन सी? स्वयं को जानने की। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने सेठ से बोल ही दिया कि अब मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी दीजिए। मैं इन भेड़ चाल से तंग आ गया हूँ और मैं स्वयं को खोजना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे विदा दीजिए। सेठ ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम जाओगे कहाँ? क्योंकि बचपन से तुम यही तो हो। ना तुम्हारी कोई माँ है, ना कोई तुम्हारे पिता है, न तुम्हें अपने गांव का घर का पता है। तुम आखिर जाओगे तो जाओगे कहाँ? उस लड़के ने कहा, पता नहीं, लेकिन मेरे मन में एक विचार उठ रहा है कि मैं गया को प्रस्थान करूँगा। सेठ ने कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन मुझे आकर बताना। यदि तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाए तो उससे कहा कि ज़रूर बताना। तो गया ने भी कहा कि हाँ, ज़रूर, मैं आपको लौटकर बताऊंगा। लेकिन एक बार गया को प्रस्थान कर दिया, वो कभी वापस लौटा ही नहीं। न मालिक को कोई संदेश भेजा। सेठ के जो रिश्तेदार थे, उन्होंने सेठ से पूछा कि महानुभाव, आपके यहाँ जो लड़का था कहीं दिखाई नहीं देता, अब कहाँ गया वो? सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, गया नामक का लड़का था, गया सो गया, गया ही रह गया। हो सकता है उसे अपना घर मिल गया। घर मिल जाने के बाद कौन लौटेगा भला? कौन लौटना चाहेगा? कौन है जो उस घर की खबर देगा? जिसने अपना घर पा लिया वो तो मौन ही हो जाएगा, चुप हो जाएगा, क्योंकि अपना घर मिल जाने के बाद कौन लौटकर भला बता पाएगा? जो घर खोजने गया था
वो वही मिट गया। अब बताने वाला कोई बचा ही नहीं है। जैसे कि यदि कोई नमक की गुड़िया सागर की गहराई नापने चले तो वो लौटकर नहीं बता पाएगी कि सागर कितना गहरा है, क्योंकि जो जो वो सागर की गहराई में उतरती जाएगी वैसे वैसी वो गुड़िया मिटती जाएगी। फिर कोई बताने वाला शेष बचेगा ही नहीं। वो बताने के लिए शेष बचेगा ही नहीं कि सागर की गहराई कितनी थी। तुम अपने आसपास देखो, सभी लोग भाग रहे हैं, पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं। किसी को अपने घर का पता नहीं है, फिर भी भाग रहे हैं, पता नहीं क्या खोज रहे हैं। जिसने अपने घर को पा लिया, क्या वो कभी लौटेगा? वो कभी लौटेगा ही नहीं, क्योंकि उसका आलिंगन ही इतना सुखदायक है। उस विराट का, उसको पा लेने के बाद क्षुद्र की चिंता कौन करता है? तो जो कहता है कि मैं जान गया, असल में अभी तक उसने कुछ भी जाना नहीं। तो मित्रों, यही सही ज्ञान है, यही सही मौन है। सच्चा ज्ञान वही है जहाँ मैं बचता ही नहीं। जब तक कोई कहता है कि मुझे ज्ञान हो गया, मैं सब कुछ जान गया, तब तक वह ज्ञान से कोसों दूर है। और जिसने स्वयं को जान लिया, वो जानने वाला मैं उस परम में विलीन हो जाता है और उस अनुभव को बतलाने वाला कोई शेष बचता ही नहीं। बस मौन शेष बच जाता है। ये कहानी सुनकर शिष्य समझ गया कि उसका यह कहना कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ, उसके अज्ञान का मात्र परिणाम था और वो शिष्य गुरु के चरणों में गिर गया। तो चलिए, आइए हम सब भी अपने गुरु के प्रति समर्पित होकर इस कथा कहानी के ऊपर अपना अपना चिंतन और मनन रखते हैं। सबको धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी श्रृंखला में अगली कड़ी लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।